हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जे। तो आज हम लोग अपना क्लास 10 का जो सीरीज था, हमने इंग्लिश का 74 डे सीरीज उसको डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आज की स्टोरी हमारी जो द मिडनाइट विजिटर, यानी हम स्टोरी में देखेंगे कि अब अगर हम लोग अपने माइंड का प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हैं तो व्हेनेवर हमारे सामने कैसे भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन हम लोग कैसे निकलेंगे। और हमें कभी भी अपने लाइफ में हार्ड सिचुएशन तक मतलब हमें थोड़ा रैटल नहीं होना चाहिए, हमें बेचैन नहीं होना चाहिए। और वो सिचुएशन कैसे सॉल्व आउट हो सकती है इफ़ यू यूज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे कि आप अब अधिकांशतः देखोगे मैथ के प्रॉब्लम में अधिकांशतः होता क्या है कि पहले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है। कई बार तो एग्जाम में लोग ऐसे करते हैं कि उस सवाल को लीव आउट कर दें, सवाल को छोड़ के आ जाएंगे कि वो सवाल हमसे नहीं हो पाएगा। तो आइए इस स्टोरी में देखेंगे कैसे हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक कैसे एक सीक्रेट एजेंट अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हैं। तो द मिडनाइट विजिटर यानी एक मध्य रात्रि में कोई विजिटर यानी एक आने वाला, ठीक है। ऑजवल और सीक्रेट एजेंट इज एक्सेप्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑजबल एक क्या थे, हमारे सीक्रेट एजेंट थे, ठीक है। आप एजेंट मतलब समझते होगे ना, वो थोड़े से जो कोई भी काम को सीक्रेसी, आपने देखा होगा, आपने फिल्म में देखा होगा एजेंट जो होते हैं वो थोड़े फुल ड्रेस पहने होंगे, ऐसा कुछ इसमें वैसे रह नहीं रहते थे, वो नॉर्मल रहते थे। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। तो एक अदर सीक्रेट एजेंट थे जिनका नाम था मैक्स, तो वो एक रिपोर्ट का डिमांड कर रहे थे। द ऑडिबल आउटविट हिम, क्या जो ऑजबल थे क्या उन्हें चकमा दे पाएंगे। चल आइए अब हम लोग आगे चीज पढ़ते हैं कि और हमें क्या हो पाएगा। रीड एंड फाइंड आउट हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट। ऑजिबल अदर सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग थे। हु इज द फ्लावर एंड व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्निथिक ट्री ऑन दैट डे। और फूल कौन था और उस दिन क्या होता। इस जितना हम लोग कहानी पढ़ेंगे उतना हमें ज़्यादा फील आ जाएगा कि हमें क्या कैसे क्या करना है। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन सीक्रेट फॉलोअर हैड एवर रीड, ठीक है। तो जो ऑजबल थे वो किसी भी गुप्तचर के एजेंट के बारे में फौजल द्वारा आगे पढ़े गए विवरण से मेल नहीं खाते थे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो ब्लैक जैकेट, बड़े सा कैप, ठीक है, फ्लोइंग डाउन द मस्टिक कॉरिडोर ऑफ द ग्लूम फ्रेंच हॉस्टल वेयर द ऑजबल हैड अ रूम। उदास फंसी होटल में सालीन भरे ग्वालियर में उसका एक पीछे करते हुए, ठीक है, करते हुए जहां ऑजबल का कमरा था। फ्लावर फ्लेट लेट डाउन, इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्केरली सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, ठीक। और यहाँ तक जो ऑजबल थे उन पे फ्लावर का महसूस किया। यह एक छोटा सा कमरा था जो कि सबसे छठी मंजिल में यानी सबसे टॉप फ्लोर पे था और सबसे ऊपर मंजिल पे था और रोमांटिक रोमांच के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था, ठीक है। और ये रोमांटिक एडवेंचर चलो थोड़ा वो जगह सही नहीं था। यानी जो ऑजबल थे उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी सिंप्लिसिटी और दिखावे की दुनिया से थोड़े दूर जो ऑजबल वो थे। और उन्होंने इसलिए अपने रूम को सबसे टॉप फ्लोर पे चुना था ताकि वहाँ पे कुछ उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो। ऑजबल वाज वन फॉर नथिंग फैट, वेरी फैट। ऑजबल एक बात के लिए मोटे थे और बहुत मोटे थे। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और फिर उनका उच्चारण भी। देन ही स्पोक फ्रेंच जर्मन पैसिवली, हालांकि वो ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन बोलते थे, ठीक है। ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट हैड ब्रॉन टू द पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर एगो। लेकिन उन्होंने कभी भी अमेरिका उच्चारण नहीं खोया था क्योंकि जो 20 साल पहले बस्टन से पेरिस लेकर आए थे, ठीक है। तो उन्होंने कभी भी अपना उच्चारण, यानी आप देख पा रहे हो एक ऑजबल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस लाइन का जजमेंटल मिला पाओगे तो इस लाइन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रेगेसी क्या होती है कि एक जो आपके जो सीक्रेट एजेंट होते हैं जैसे यहाँ पे ऑजबल हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें फ्रेंच भी ठीक ठाक बोलना आता है, जर्मन भी ठीक ठाक बोलना आता है, उसके साथ उन्हें अमेरिकन भी बोलना नहीं छोड़ा। लगभग उनके पास लगभग तीन लैंग्वेज उनके पास नॉलेज है, ठीक है। आए गए थे। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजबल सेड, ठीक है। आप निराश हैं, ऑजबल ने पूछा, विजली ओवर इज शोल्डर, ठीक है, उनके कंधे पर घर भराहट के साथ कहा। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, a speed dealing with a hypnosis and danger. You wished me to meet me because you are a writer, young and romantic, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मैं एक गुप्त एजेंट, एक जासूस और जासूस के खतरे से निपटता हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते थे, ठीक है। और क्यों, आप एक लेखक और युवा रोमांटिक हैं, ठीक है। यानी ये इनसे एक मिलने के लिए कौन आया, एक यंगेस्ट पर्सन इनसे मिलने के लिए, इनसे बोला कि मैं तो एक नॉर्मल सा जासूस हूँ और याद रखिए कि मेरा जो काम है वो खतरों से भरा हुआ
हमें हमेशा खतरों से लड़ना होता है। यू एवरेज मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ द पिस्टल, ड्रग इन द वाइन। ठीक है, तो आपने रात में रशे में आकृतियां, पिस्तौल की आवाज, शराब में ड्रग्स की कल्पना की थी। इंस्टेड यू स्पेंट a dull evening in the French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slip into his hand by dark-eyed beauties and get only a parasitic telephone call making an appointment in his room। इसके बजाय तुमसे एक सस्ते शाम को एक फ्रेंची संगीत हॉल में एक मोटे आदमी के साथ बिताई जिसके हाथ में काली आंखें वाली सुंदरियों के संदेश आने के बजाय उसके कमरे में मिलने के लिए एक साधारण सा फोन कॉल मिलता है। ठीक है, यानी अब आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि एंड मेकिंग एन अपॉइंटमेंट यू हैव बीन बोर्ड। इन्होंने बता रहा है कि देखो आप एक यंगेस्ट पर्सन हो, ठीक है, और आप मेरे साथ फिट नहीं बैठ पाओगे क्योंकि मैं जो हूँ काफ़ी एक अकेला रहने वाला इंसान, और मेरी जो जीवन है उसमें मुझे क्या करना, मुझे हमेशा डेंजर से हम कब मेरा जान चला जाए। तो आप देख पा रहे हो कि इन्होंने बोला कि देखो मेरी जो लाइफ है वो काफ़ी सिंप्लिसिटी है और तुम्हें मेरे साथ रह कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं काफ़ी मतलब एक सिंपलेस्ट पर्सन, और मेरे साथ आपको रहने के लिए और तुम काफ़ी बोर हो चुके होगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। ठीक है, तो मोटा आदमी खुद से हंसा और उसने अपने कमरे के दरवाजा खोला और निराश मेहमान के अंदर आने की एक तरफ खड़ा हो गया। ठीक है, यू आर डिसइल्यूस्ड, ऑजबल्ड टोल्ड हिम। ठीक है, और तुम निराश हो, ऑजबल ने बोला। ठीक है, ऑजबल कहा बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड। ठीक है, तो बोला कि कोई बात नहीं लेकिन हिम्मत रखो मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली यू सी अ पेपर। ठीक है, और उन्होंने बोला कि तुम अभी पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर। ठीक है, और वो पेपर क्या दिखाने के बारे में ऑजबल बात करें वो मैं इस कहानी से नेक्स्ट पैराग्राफ से क्लियर हो जाएगा। विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ कम टू मी। ठीक है, जिसके लिए कई पुरुष और महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे पास आते हैं। सम डे सून द पेपर that people will affect the course of the history in that thought that is drama there is not। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जल्दी किस दिन पे वो पेपर इतिहास की दिशा को प्रभावित कर सकता है, उसके विचार में नाटक है ना। एज ही स्पोक ऑजबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और उन्होंने जैसी बात की ऑजबल ने दरवाजा पीछे से बंद कर लिया। देन स्विच ऑन द लाइट, और उन्होंने अपनी लाइट को क्या चालू किया। एज द लाइट कम ऑन फॉलोअर हैड द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ठीक है, और जैसे ही लाइट जली फॉलोअर की पहली बार रोमांच का अनुभव हुआ। फॉर हाफवे अक्रॉस द रूम द स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल फॉर द हाफवे अक्रॉस द रूम द स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। और कमरे के आते ही उसने हाथ में एक छोटी और अपने आप चलने वाली पिस्तौल को हाथ में कमरे एक आदमी खड़ा था। एजोर ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, और ऑजबल कुछ बार पलकें झपकाई। मैक्स ही विस्ड यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर डूइंग हियर इन माय रूम। मैक्स आप हाँफते हुए कहा, तुमने मुझे चौंका दिया, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। रीड एंड फाइंड आउट हाउ डज द मैक्स गॉट इन। तो हमें आपको ये बताना है आखिर मैक्स कमरे में आया कैसे। हाउ डज ऑजबल से ही गॉट इन, और वो आपको ऑजबल का कहना है कि वो अंदर कैसे आया। मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबाई में थोड़ा कम। विथ फीचर दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्ट पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ द फॉक्स, उसके चेहरे के भाव से ऐसा वो लोमड़ी जैसा चालाक। ठीक है, और कंट्रोल उससे चालाक और नुकीला चेहरा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेंसिंग, बंदूक के अलावा उसके पास कुछ खास खतरनाक नहीं थे। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, ठीक है, रिपोर्ट वो बुदबुदाया। द रिपोर्ट दैट इज बिंग ब्रॉट यू टुनाइट कंसर्निंग द सम न्यू मिसाइल्स। ठीक है, रात में कुछ मिसाइल के बारे में जो रिपोर्ट, आई थॉट आई वुड टू टेक इट फ्रॉम यू, और मैंने सोचा कि मैं ये रिपोर्ट जो आपके पास लाई जा रही है, मैंने सोचा कि मैं ये रिपोर्ट आपसे ले लूँ। तो जैसा कि अभी उन जो ऑजबल थे वो समझा रहे थे अपने यंग फ्रेंड को
कि आप हड़बड़ाइए मत, आप मेरे साथ बहुत कुछ सीख लीजिएगा और आपका पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, आपने लाइफ का पेपर देखिएगा और जिसके लिए कई लोग अपने जान को खतरे में डाल देते हैं, वो आज देखिए उनके सामने पेपर कैसे सो आउट द्रव हो रहा है। तो अब मैक्स आए और मैक्स ने बोला कि अब आप हमको पेपर दीजिए, ठीक है, और पेपर दीजिए। और किस चीज़ के रिलेटेड पेपर था ये, जो मिसाइल के रिलेटेड पेपर या मिसाइल के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ये मांग रहे थे। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल सेफर इन माई हैंड देन यू। मैंने सोचा कि मैं आपसे ले लूँ, या आपके हाथ में तुलना मेरे हाथ में ज़्यादा अधिक सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो मैक्स को ये चीज़ लगा कि मैं उनसे ज़्यादा सेफ रख पाऊंगा। अब आगे 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 चल के पैराग्राफ में देखते हैं कि इस कहानी में क्या इंपॉर्टेंट सीख हम लोग ले पाएंगे। ऑजवल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई भी इंसान एक चेयर बैठने का एक नॉर्मल वे होता है, और एक ही बार चेयर पे इंसान कोई जब हैवली मतलब चेयर अचानक या धीरे करके आराम से बैठते, तो उसी प्रकार से जो भारी होकर वो जो ऑजबल थे कुर्सी भारी होकर बैठ पड़े। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विथ मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ठीक है। मैं इस बार प्रबंधन के सामने जो था वो आपको मैं इट विल रेज द डेविल डेट मैनेजमेंट टू टाइम यू कैन बेट ऑन इट। और उन्होंने बोला कि इस बार मैं प्रबंधन के सामने शैतान को उठाने जा रहा हूँ और इस बार आपसे शर्त लगा है। सी सेड ग्रिमली, ठीक है। उन्होंने गंभीर भाव से ये चीज़ को उन्होंने क्या कहा, गंभीर, उन्होंने बोला कि जो मैं इस बार जो प्रबंधन के सामने शैतान को उठाने जा रहा हूँ और इस चीज़ का मैं शर्त लगाता हूँ। और ग्रिमली यानी उनका देखिए मूड कैसे धीरे धीरे, जो ऑजबल उनकी मूड कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हो रही है। और उन्होंने जो भी बात कहा काफ़ी मतलब एक गंभीर रूप से कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैज गॉन इन माय रूम थ्रू द नॉसेंस ऑफ द बालकोनी। यह एक महीने में दूसरी बार है कि कोई बालकनी के उपद्रव से मेरे कमरे में घुस आया, ठीक है। ये इनकी देखिए ऑजवल की प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं से सो आउट होती है। अगर आप एक फील कीजिए, अगर आपके सामने कोई पिस्टल ले खड़ा हो तो वो इंसान का, तो सबसे पहले वो इंसान का दिमाग काम करना बंद। लेकिन ऑजवल को देखिए, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जबकि वो भी जान चुके हैं इस बात को। उन्होंने बोला कि ये एक महीने में दूसरी बार है जब कोई बालकनी से मेरे रूम में एंटर कर गया। फॉलोअर आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। और फॉलोअर की नज़र कमरे की एकमात्र खिड़की पर गई, ठीक है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच द नाउट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और ये एक साधारण खिड़की थी और जैसे काली रात मतलब प्रेसिंग ब्लैकली। यानी आपने देखा अगर कोई रात कोई आपका छत पे अगर कोई विंडो हो तो उसे आराम से, यानी वो एक नॉर्मल खिड़की लग रही थी। बालकनी, मैक्स सेड विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। बालकनी, मैक्स ने बढ़ते स्वर में कहा। नो अपास्की, आई डू नॉट नो अबाउट द बालकनी। नहीं, मुझे बालकनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इट माइट सेव मी ट्रबल डेट आई नो। और ये मुझे तो कुछ शायद परेशानी से बचा देती जहाँ तक मैं जानता था। अगर मैं बालकनी से था तो मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होता है। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑजबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ये अत्यधिक चिढ़ से। ऑजबल का रिएक्शन देख कैसे चेंज होता है। उन काफ़ी चिढ़ से, नहीं नहीं ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले अपार्टमेंट का है। ही ग्लैंड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर, उन्होंने फॉलोअर को स्पष्ट रूप से देखा। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट अ लार्ज यूनिट, ठीक है। और उसने कहा ये कमरा एक बड़ी इकाई का हिस्सा है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम। तो उन्होंने बोला कि जो कमरा है वो काफ़ी बड़े और इसका दरवाज़ा जो है वो अगला कमरा के लिविंग रूम से करता है, यानी अटैच है इससे। इट हैड टू बालकनी विच एक्सटेंड माई रूम माई विंडो नाउ। और उन्होंने बोला कि इससे बालकनी थी और जो मेरी खिड़की के नीचे से फैली हुई थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर डाउन। और उन्होंने बोला कि जो मेरी खिड़की के नीचे तक फैली हुई थी और आप 2 दरवाजे नीचे खाली कमरे में इसे प्रवेश कर सकते हैं। यानी देखिए पहले अपने अपार्टमेंट के बारे में पूरा स्ट्रक्चर उन्हें समझा रहा है, ठीक है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही कुछ पिछले महीने किसी ने किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड मी टू ब्लॉक इट बट दे हैवंट। और मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट द फॉलोअर, शी वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फ्रॉम द ऑजबल, ठीक है। और मैक्स ने फॉलोअर की ओर देखा और ऑजबल कुछ ही दूरी पर अकड़कर खड़ा था। यानी देखिए आप ऑजबल जो मैक्स थे वो देख रहे थे और ऑजबल थे वो स्टैंडिंग स्टिफली, यानी वो अपने मतलब एक कठिन बोल्ड मतलब एज अ बोल्ड फॉर्म में वो अपने खड़े हैं अपने प्रश्न। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन।
और उसने आज्ञाकारी मुद्रा से बंदूक लहराई। कृपया बैठ जाओ। ही सेड, उन्होंने बोला। वी हैव वेट हाफ एन आवर आई थिंक। मुझे लगता है कि मुझे आधे घंटे तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है। 31 मिनट, ऑजबल से मुड़ ली। नहीं नहीं, आधा घंटा नहीं, 31 मिनट, ऑजबल ने ऐसा बोला। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर द 12:30। और जो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कितने मिलने वाला था, वो आपका 12, 12:30 बजे का था। ठीक है। आगे, आई विश आई नो आई हैव यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो उन्होंने बोला कि आई विश आई नो यू हैव लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। काश मुझे पता चला था आपको रिपोर्ट के बारे में। कैसे पता चला? ये किस रिपोर्ट की बात की? ये मिसाइल के बारे में जो रिपोर्ट है वो मैक्स के पास कैसे चला गया, ये ऑजबल ये चीज़ कर रहे हैं। काश मुझे पता होता कि ये जानकारी आपके पास कैसे गया। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। ठीक है। और उन्होंने छोटा जासूस शैतानी ढंग से मुस्कुराया। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। ठीक है। और हमें पता चले कि तुम्हारे लोग को रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म मैनेजमेंट, आई विल गेट बैक टू नाइट। व्हाट वाज इट दैट हु इज एट द डोर। ठीक है। और उन्होंने कहा कि लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ, लेकिन बेसिकली कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मैं इसे आज वापस लाऊंगा। ये क्या, दरवाजे पर कौन है? फॉलोअर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ठीक है। फॉलोअर क्या हो गया? अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनकर चौंक गया। ऑजबल जस्ट इस टाइम, ऑजबल जो था वो काफी मुस्कुराया। डेट विल बी द पुलिस। बोला, अरे ये तो पुलिस है। ही सेड, आई थॉट दैट सच ए इंपॉर्टेंट पेपर वन ऑफ द वेटिंग फॉर अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ठीक है। उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि महत्वपूर्ण कागज का हम इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। आई टोल्ड टू चेक देम, मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और उसने कहा कि मेरी जांच करेंगे, सबसे सुनिश्चित करें सब कुछ ठीक है नहीं। उन्होंने बोला कि अगर दरवाजे पे कोई है तो वो क्या है, पुलिस है। और वो इसलिए आया था कि वो चेक करने के लिए मतलब मेरे रूम में, और मुझे सुरक्षा हाई देने के लिए, ऐसा उन्होंने बोला। मैक्स बिट्स स्लीप नर्वसली। मैक्स ने घर अपनी ओठ, मतलब जब कोई इंसान उसने ओठ को थोड़ा दबाया। द नॉकिंग वाज रिपीटेड। और दस्तक पे फिर से वो दरवाजे के जो दरवाजा वो अगेन खटखटाया गया। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजबल आस्क्ड। अब तुम क्या करोगे मैक्स, ऑजबल ने पूछा। इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैं उनका दरवाजा नहीं खोल तो कैसे भी आ जाएंगे वो। द डोर इज अनलॉक। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं दरवाजा तो आ जाएंगे, दरवाजा खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और मुझे लगता है कि वो गोली चलाने में संकोच नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एंड बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ा था और वो तेजी से खिड़की की ओर पीछे और बढ़ा। सी स्वंग अ लेग ओवर द स्टील, सेंड हिम अवे। और उसने एक पैर खिड़की के चौखट पर घुमाया। उन्हें भगा दो, सी वार्नड। आई विल वेट ऑन द बालकनी। उसने चेतावनी दी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे और आई शुड टेक माई चांसेस। ठीक है। उन्हें भगा दो या मैं गोली मारकर चलाकर अपना जोखिम उठा लूंगा। द नॉकिंग वॉज डोर बिकम लाउडर। और अब दरवाजा और तेज खटखटा एंड वॉइस वाज रेस्ड। मिस्टर ऑजबल। और आवाज थोड़ा था जो तेज होने लगा। क्या मिस्टर ऑजबल लगातार आवाज बढ़ने लगा। ठीक है। और इससे जो मैक्स थे उनको भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई कि ये आवाज बढ़ता है और हो ना हो ये पुलिस ही है और ये लगातार क्या करते जा रहे हैं, ये दरवाजे को नॉकिंग करते जा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि चलो मैं बालकनी में, जो तूने विंडो को बताया था बालकनी, उसमें मैं इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझे बता देना जब वो चले जाएंगे, अदरवाइज मैं गोली चला दूंगा। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। अपने शरीर को इस तरह मोड़ते हुए कि उसकी बंदूक अभी भी मोटे आदमी की ओर, मेहमान की ओर ढक रही हो। द मैन एंड द विंडो ग्रैब्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। ठीक है। और उन्होंने खिड़की पर खड़े आदमी को खाली हाथ के फ्रेम से पकड़ लिया ताकि वो खुद को क्या कर सके, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, वो खुद को क्या कर सके, आपको संभाल सके। देन ही स्वंग हिज लेग अप एंड ओवर द विंडो स्टिल। ठीक है। और फिर वो अपना दूसरा पैर खिड़की पर चौखट पर ऊपर की ओर घुमाया। द डोर नॉब टर्न्ड। ठीक, दरवाजे का हैंडल घुमा। स्विफ्टी मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टील एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और
मैक्स ने तेजी से अपना बाएं हाथ से धक्का दिया, खुद को खिड़की से छुड़ाया और वो बालकनी से जा गिरा। एंड दे ड्रॉप द स्क्रीम वंस रिली, ठीक है। और वो जैसे ही वो नीचे गिरा, वो एक बार जोर से चिल्लाया। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड, देयर इज अ ट्रे, बोतल एंड 2 ग्लास। दरवाजा खुला और एक वेटर था जिसने 2 ग्लास वहाँ खड़ा था। देयर इज अ ड्रिंक फॉर योर ऑर्डर व्हेन यू रिटर्न, यह वह ड्रिंक है जिसने आपने आते समय मंगा लिया था, ही सेड, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्ट अनलॉक द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, ठीक है। उसने कहा और ट्रे को मेज पर रख दिया, चतुराई से बोतल खोली और कमरे से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फॉल स्टार्ट आफ्टर बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, ठीक है। और सफेद चेहरे वाला फॉलोअर उसकी ओर देखा, लेकिन वो हकलाते हुए बोला, पुलिस? देयर वाज नो पुलिस, ऐसा तो कोई पुलिस नहीं है। ऑजबल साइड, ठीक है। ऑजबल ने आवरी, ओह ओनली हेनरी whom I was expecting, केवल हेनरी था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन वाज अ बालकनी फॉलोअर बिगेन, और लेकिन वो क्या वो आदमी बालकनी से नहीं आएगा? नो सेड ऑजबल, बोला ऑजबल, बोला नहीं वो कभी नहीं आएगा। यू वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, देख लो तुम मेरे मित्र, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। यानी मैंने जितनी वो बिल्डिंग की जो उन्हें जो डायरेक्शन दिखाई थी, जो पिछला बार एक औरत में, वो सब एक हाइपोथेटिकल स्टोरी थी, वो एक मेरी मनगढ़ंत कहानी थी। और इस मनगढ़ंत कहानी से मैं प्रॉब्लम से कैसे निकला, और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने पेपर को, अपने लाइफ एग्जाम को कैसे देखा। तो इस कहानी से बस आप बेसिकली आपको यही लर्निंग स्ट्रेटजी रखनी है कि वी डू नॉट टाइटल इन एनी सिचुएशन, कितना भी हार्ड से हार्ड सिचुएशन हो, कितना, क्योंकि आप बोर्ड के काफ़ी नज़दीक चल जा रहे हो। और मैं एक बात सबसे रिक्वेस्ट जरूर ये करूँगा, प्लीज़ डोंट गो मोटिवेशनल वीडियो ऑफ यूट्यूब, आप उन वीडियो में प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट ना करें। यू शुड फोकस ऑन द सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, क्योंकि आप उन क्वेश्चन सॉल्व, आपको उनसे ज़्यादा, मैं ये बात आप क्लियर कर दूँ, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं जो ये तुक्का स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी 1 मंथ ऐसे कुछ स्ट्रेटजी को प्लीज़ फॉलो ना करें। द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप अपना बस सही डायरेक्शन रख के प्रैक्टिस करें। और कोई वीडियो देखने से कोई आपको स्ट्रेटजी फ़ायदा होने वाली नहीं है, मैं ये बार बार आपको क्लियर कर देता हूँ। वीडियोज़ में आप, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो खुद बना रहा हूँ, वो स्टोरी के रिलेटेड नहीं। आज प्लीज़ गो थ्रू द मोटिवेशन वीडियो, स्ट्रेटजी देखिए। आपकी स्ट्रेटजी वो आपको खुद से समझनी होगी। आपका लाइफ रूटीन कोई और नहीं, आपका टाइम टेबल कोई और नहीं बना सकता। वो आपका टाइम टेबल खुद, आपको पता नहीं कि आप किस टाइम में फ्री हो, आप किस टाइम में नहीं फ्री हो, ठीक है। तो डो नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपका बोर्ड में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।